जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग देखेंगे केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 अम्ल, भस्म और लवण, एसिड, बेस एंड साल्ट। तो चैप्टर नंबर 7 के सभी प्रश्नों का अध्ययन हम लोग करेंगे और आंसर सही सही लगाएंगे। तो आइए देखते हैं चैप्टर नंबर 7 का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अम्लीय पदार्थ का विलयन नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। फर्स्ट ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन है मेथिल ऑरेंज को लाल रंग में परिवर्तित कर देते हैं। फिनाल्थैलीन के उदासीन रंग में कोई परिवर्तन लाता है। इनमें से सभी। तो फर्स्ट का ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा, यानी इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा नंबर हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अम्ल हमेशा अम्लीय गुणों का प्रदर्शन नहीं करते हैं। अम्ल के अम्लीय गुणों को दर्शाने के लिए जल की उपस्थिति अनिवार्य है। उपर्युक्त में कौन सा कथन सही है। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन का हम आंसर देखेंगे। तो हमारा ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा, यानी 1 तथा 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, भस्म जल में घुलकर कौन सा आयन मुक्त करता है। भस्म जल में घुलकर कौन सा आयन मुक्त करता है। तो OH- मुक्त करता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। अम्ल जल में घुलकर कौन सा आयन मुक्त करता है। चौथा नंबर क्वेश्चन कर रहा है, अम्ल जल में घुलकर कौन सा आयन मुक्त करता है। तो H+ आयन मुक्त करता है, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा नंबर हमारा क्वेश्चन है, भस्म का जलीय विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। मैथिल ऑरेंज को पीला रंग में परिवर्तित कर देता है। फिनोल्थैलीन के उदासीन रंग को गुलाबी रंग में बदल देता है। इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर 5 का ये डी करेक्ट हो जाएगा, यानी इनमें से सभी। लिटमस का उदासीन रंग कौन सा होता है। लिटमस का उदासीन रंग कैसा होता है। तो बैगनी कलर का होता है। उदासीन रंग कैसा होता है, लिटमस का बैगनी कलर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लिटमस पत्र द्वारा अम्ल तथा भस्म की पहचान हो सकते हैं, परंतु उसके प्रबल का पता नहीं लगाया जा सकता है। ये में हमारा कह रहा है फर्स्ट में। सेकंड में हमारा कह रहा है, सेकंड हमारा ऑप्शन कर रहा है, यूनिवर्सल सूचक में से अम्ल तथा भस्म की पहचान हो सकती है और उसके प्रबलता का भी पता लगाया जा सकता है। तो 7वां नंबर का ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा, 1 तथा 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां नंबर हम क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अम्ल और क्षार के परीक्षण के लिए लिटमस पत्र का उपयोग होता है। अम्ल व क्षार के प्रतिक्रिया फलस्वरूप लवण बनते हैं। अम्ल वह पदार्थ है जो प्रोटॉन ग्रहण करते हैं तथा क्षार वह पदार्थ है जो प्रोटॉन प्रदान करते हैं। तो 8वां का ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा, 1 और 2 बिल्कुल राइट ऑप्शन है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 9वां नंबर हमारा क्वेश्चन करा है, कोई विलयन अंडे के पीसे हुए कवच में अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करते हैं जो चूने के पानी को दुधिया कर देती है। इस विलयन में निम्नलिखित में क्या होगा। तो 9वां नंबर का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, HCl। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 10वां नंबर हमारा क्वेश्चन है, क्षारक लाल लिटमस पत्र को नीले में परिवर्तित कर देते हैं और अम्ल नीले लिटमस को लाल में। एक छात्र ने एक तरह का लाल लिटमस पेपर से परीक्षण किया और वह लाल ही रहा बिना किसी परिवर्तन के। वह दर्शाता है कि तरल अवश्य ही अम्लीय होगा। ये ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। 11 नंबर क्वेश्चन, अम्ल स्वाद में क्या होता है, खट्टा होते हैं, यानी 11 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे। भस्म स्वाद में क्या होता है, भस्म स्वाद में कड़वे होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन हाइड्रा अम्ल है। यानी 13 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा, HCl। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन ऑक्सी अम्ल है। तो निम्नलिखित में कौन सा ऑक्सी अम्ल है हमारा। तो हमारा हो जाएगा HClO4, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। हाइड्रोजन सभी अम्लों का आवश्यक घटता है। यह सर्वप्रथम किसने कहा। डेवी ने, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन करा, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है, सही है। अम्ल स्वाद में खट्टा होते हैं और है तथा H+ आयन देते हैं। तो अम्ल स्वाद में खट्टा होते हैं, बिल्कुल सही है। सेकंड क्या है, अम्ल स्वाद में खट्टा होते हैं तथा OH- आयन देते हैं। क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं तथा OH- आयन देते हैं। तो 16 का ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा, 1 और 3 बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बॉर्नस्टेड-लॉरी संकल्पना के अनुसार अम्ल प्रोटॉन ग्राही होते हैं। अम्ल क्या होते हैं, प्रोटॉन ग्राही होते हैं। 17 का फर्स्ट ऑप्शन है, अम्ल प्रोटॉन दाता होते हैं, अम्ल प्रोटॉन ग्राही होते हैं। भस्म प्रोटॉन दाता होते हैं, भस्म प्रोटॉन ग्राही होते हैं। यानी 17 का ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा, 1 और 4 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन
अम्ल वह पदार्थ है जो प्रोटॉन देता है। अम्ल वह पदार्थ है जो क्या करता है, प्रोटॉन देता है। यानी 18 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 19 क्वेश्चन, भस्म वह पदार्थ है जो प्रोटॉन ग्रहण करता है। भस्म वह पदार्थ है जो क्या करता है, प्रोटॉन ग्रहण करता है। यानी ऑप्शन नंबर में क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर, निम्नलिखित में कौन एक अम्ल है। निम्नलिखित में कौन एक अम्ल है। HNO3, HNO3 क्या है, एक अम्ल है। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन भस्म नहीं है। निम्नलिखित में कौन भस्म नहीं है, NaCl, NaCl। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल में घुलनशील भस्म को क्या कहते हैं। जल में घुलनशील भस्म को क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 23 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सभी भस्म क्षार है परंतु सभी क्षार भस्म नहीं। सभी क्षार भस्म है परंतु सभी भस्म क्षार नहीं। उपयुक्त में कौन सा कथन सही है। यानी 23 का ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। केवल कथन 2 ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर हम लोग देखेंगे। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एसिटिक अम्ल से अधिक शक्तिशाली है क्योंकि यह H+ आयन उत्पन्न करने हेतु संपूर्ण आयनिक हो जाता है। यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा 24 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर हम लोग देखेंगे। 25 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है, एसिटिक अम्ल दुर्बल अम्ल है क्योंकि एसिट्रिक अम्ल दुर्बल अम्ल है क्योंकि यह आंशिक रूप से आयनिक होते हैं। यह क्या होते हैं, आंशिक रूप से आयनिक होते हैं। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुकंदर से बनाए गए बैगनी रंग के अर्क में साबुन का घोल डालने पर रंग बदलकर हो जाता है। कौन सा रंग हो जाता है, तो पीला रंग हो जाता है बैगनी रंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड अमोनियम हाइड्रोक्साइड की तुलना में अधिक शक्तिशाली है क्योंकि यह OH- आयन उत्पन्न करने हेतु संपूर्ण आयनिक हो जाता है। यानी ऑप्शन नंबर के 27 का बी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है। निम्नलिखित में से किसका जलीय विलयन विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। तो अम्ल का, क्षार का, लवण का, इनमें से सभी। तो इसमें से सभी क्या होता है, विद्युत के सुचालक होते हैं। इसका विलयन सभी लवण होते हैं। सभी लवण क्या होते हैं, तो वैद्युत अपघटय। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, एक करेक्ट हो जाएगा 29 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर हमारा हो रहा है, निम्नलिखित में किसका जलीय विलयन वैद्युत अपघटय होते हैं। किसका जलीय विलयन वैद्युत अपघटय होते हैं, अम्ल का, भस्म का या लवण का, इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा, इनमें से सभी। एसिड राष्ट्र की उत्पत्ति लैटिन शब्द एक मिनट, हमारा क्वेश्चन नंबर 31 नंबर का रहा है, एसिड राष्ट्र यहाँ पे गलत है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, शब्द यहाँ पे क्या हो जाएगा, शब्द। राष्ट्र की जगह पे क्या हो जाएगा, शब्द होगा। एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द में कहाँ से हुई थी, एसिड से हुई है। यानी नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर हमारा क्वेश्चन है, अल्कली शब्द की उत्पत्ति हुई। अल्कली शब्द की कहाँ से उत्पत्ति हुई है, अरबी शब्द से, अरबी भाषा से इसका उत्पत्ति हुई है, लैटिन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 33 नंबर हमारा क्वेश्चन है, सेब कौन सा अम्ल उपस्थित होता है। सेब में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है। यानी 33 नंबर का ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा, मौलिक अम्ल। यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर का क्वेश्चन करा है, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं है। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया था, चाय में टॉनिक अम्ल पाया था, विटामिन सी सिट्रिक अम्ल, सिरका में एसिट्रिक अम्ल। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही नहीं है। यहाँ 34 का ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। यानी विटामिन सी सिट्रिक अम्ल ये गलत है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है, 35 नंबर हमारा क्वेश्चन है, सम्मिलित कीजिए लैटिन अम्ल किसमें पाया था। लैटिन अम्ल किसमें होता है, तो लैटिन अम्ल खट्टा दही क्या हो जाएगा, लैटिन अम्ल। खट्टा दही में कौन सा अम्ल पाया था, लैटिन अम्ल। यानी फर्स्ट का 4 हो जाएगा। सेकंड का टार्टरिक अम्ल किसमें, इमली में पाया था, क्या होता है, टार्टरिक अम्ल। ऑक्सैलिक अम्ल किसमें पाया था, ऑक्जेलिक अम्ल क्या इसमें पाया था, टमाटर में। ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में पाया था। एंड सिट्रिक अम्ल किसमें, नारंगी में सिट्रिक अम्ल पाया था। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा सही, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा 35 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है, प्रति अम्ल होते हैं भस्म होते हैं। प्रति अम्ल क्या होते हैं, भस्म होते हैं। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। प्रति अम्लों का आमतौर प्रयोग पेंट की अम्लीयता से छुटकारा पाने के लिए होता है। यह प्रयुक्त पदार्थ कौन सा है। यानी 37 का ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर हमारा क्वेश्चन है, नेटल शब्द संकीय पादप है। इसके परतों में स्थित डंकनुमा बाले से कौन सा अम्ल निकलता है। यानी 38 का ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, एक करेक्ट हो जाएगा, मेथेनोइक अम्ल।
ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर, सम्मिलित कीजिए यानी 39 नंबर। तो लैक्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल दूध में क्या पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, यानी एक ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा? सिट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है? सिरका में क्या पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी होगा, सिरका में सिट्रिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? साइट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है? यानी सी का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नींबू में। और सिर्फ बच गया है तो इसका ये हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? 39 का डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर मेरा क्वेश्चन कर रहा है, टॉनिक अम्ल उपस्थित है। टॉनिक अम्ल किसमें उपस्थित है? तो टॉनिक अम्ल चाय में उपस्थित होता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। सोडा पेय पदार्थ में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सोडा पेय पदार्थ में कौन सा अम्ल पाया जाता है? कार्बोनिक अम्ल, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, हाइड्रोजन सल्फेट आयन और जल के बीच अभिक्रिया HSO4 माइनस प्लस H2O इक्वल टू H3O माइनस प्लस SO2 4 में जल किस रूप में कार्य करता है? जल किस रूप में कार्य करता है? तो भस्म यानी क्षार के रूप में, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी टूथपेस्ट के लिए निम्नलिखित गुण धर्म में से कौन सा सही है? यह क्षारीय होता है, यानी 43 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। टूथपेस्ट क्या होता है? क्षारीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर क्वेश्चन का, निम्नलिखित में कौन उच्चतम मात्रा में हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है? प्रदान करता है। निम्नलिखित में कौन उच्चतम मात्रा में हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है? यानी 44 का ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा। अमाशय रस ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्हेनियस अम्ल जलीय विलयन में बढ़ाता है। अर्हेनियस अम्ल जलीय विलयन में क्या बढ़ाता है? H+ आयन बढ़ाता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर हमारा क्वेश्चन कराया है, अगर आपको शंका है कि मिट्टी की अम्लीयता के कारण गमले में फूल का पौधा विकसित नहीं हो रहा है, तो आप किस पदार्थ को मिट्टी में मिलाएंगे? तो 46 का ऑप्शन बनाना क्या जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। बेकिंग सोडा को मिलाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब हम नींबू की कुछ बूंदें चाय में निचोड़ते हैं तो चाय का रंग धीरे धीरे बदलने लगता है, क्योंकि नींबू अम्लीयता को बढ़ा देता है। 47 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा, नींबू अम्लीयता को बढ़ा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, अभिक्रिया H2O प्लस HCl इजिकल टू H3O प्लस Cl माइनस में जल का आंचलन कैसा है? 43 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा, भस्म की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जलीय विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। इस विलयन में निम्नलिखित में किसे अधिक मात्रा में मिलाया जाए कि वह विलयन नीचे लिटमस पत्र को लाल कर दे, यानी नीले लिटमस पत्र को लाल कर दे। 49 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये करेक्ट हो जाएगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है, सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन की प्रकृति कैसी होती है? सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन की प्रकृति कैसी होती है? यानी 50 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा, क्षारीय। क्या होता है? क्षारीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धातु के ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है, धातु के विलयन की प्रकृति अम्लीय होती है। तो 51 का ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। 1 तथा 2 दोनों करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में कौन भास्मिक ऑक्साइड है? तो 51 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 52 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा, Na2O। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में कौन अम्लीय ऑक्साइड है? निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्लीय ऑक्साइड है? तो 53 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है, अभिक्रिया H2O इक्वल टू H3O प्लस OH माइनस में जल का व्यवहार कैसा है? तो एक दुर्बल अम्ल और एक दुर्बल भस्म है, यानी ऑप्शन नंबर क्या है? सी करेक्ट हो जाएगा 54 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित लिटमस पत्र के संबंध में निम्न में कौन सा एक सही निम्न नहीं है? 55 का ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। लिटमस जेरेनियम फूल के पत्तों से निकाला गया एक उदासीन अर्क है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है, अम्ल तथा भस्म की पहचान हेतु निम्न में कौन ऑल्फैक्टरी सूचक नहीं है? कौन सा नहीं है? तो 56 नंबर का ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा, यानी डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर, निम्नलिखित में किसका बनाया गया विलयन अम्ल तथा क्षार की पहचान में सूक्ष्म नहीं है? यानी 57 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये करेक्ट हो जाएगा, गेंदा फूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन संश्लेषित सूचक है? यानी 58 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा, लिटमस।
नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर क्वेश्चन। 59 नंबर क्वेश्चन है लिटमस मान लीजिए आपके पास ए बी सी और डी से निश्चित 4 परखनली है। ए में गाढ़ा जल है, बी में क्षारीय विलयन है, सी में किसी अम्ल का विलयन है और डी में सोडियम क्लोराइड का विलयन है। इन विलयन में से कौन सा एक फिनाल्फथेलीन विलयन को गुलाबी कर देगा? कौन सा कर देगा? तो यहाँ पे विटामिन नहीं होगा, यहाँ पे 59 नंबर में ऑप्शन जो जितना दिया विटामिन दिया है उसमें क्या विलयन होगा, यानी सभी विटामिन को काट के क्या लिखेंगे? विलयन लिखेंगे, विलयन। ओके, विलयन लिख लीजिएगा। तो 59 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा, विलयन बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। प्रबल अम्लीय विलयन में मेथिल ऑरेंज सूचक का रंग होता है। मेथिल ऑरेंज सूचक का रंग क्या होता है? लाल होता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 61 नंबर वाला क्वेश्चन करा हुआ संख्या जो पदार्थ की अम्लीयता एवं क्षारीयता को प्रदर्शित करता है कहलाती है, यानी 61 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा, यानी पीएच। नेक्स्ट क्वेश्चन पीएच लॉग H प्लस आयन का बराबर होता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा 62 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है पीएच तुल्य होता है। पीएच किसका तुल्य होता है? तो log 1/H3O प्लस आयन का होता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 नंबर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट कह रहा है अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। दूसरा कह रहा है अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है। तीसरा कह रहा है उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। तो 64 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा। 1, 2 और 3 ये सभी कथन क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 नंबर हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसके विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है? किसके विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है? FeCl2 के विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में किस पदार्थ के अम्लीय विलयन का पीएच मान अधिकतम होता है? यानी 66 का ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा, Na2CO3। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 नंबर हमारा क्वेश्चन है शुद्ध जल का पीएच मान 25 डिग्री सेल्सियस पर कितना होगा? शुद्ध जल का पीएच मान 25 डिग्री सेल्सियस पर कितना होगा? तो 7 होगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लगभग पीएच 7 का उदासीन जल वायु मिश्रण करने पर हल्का या अम्लीय हो जाता है क्योंकि 68 नंबर का ऑप्शन नंबर कर रहा है, 68 का ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा, यानी वायु में से कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुल जाती है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 69 नंबर नींबू का खट्टा स्वाद को खत्म करने में निम्न में किसका प्रयोग बेहतर होगा? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, पदार्थ जिसका पीएच 8 से अधिक हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर क्वेश्चन कराने निम्नलिखित में कौन सा विलयन प्रबल अम्लीय है? तो POH = 4.5, POH = 14, pH = 0, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? 70 का डी हो जाएगा, बी तथा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 71 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है? 1 बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका संभावित पीएच कितना होगा? तो 10 होगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मानव मुख में पीएच मान कितना से कम होने पर दंतक्षय होने लगता है? यानी क्या होता है? 72 का क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 5.5। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 73 नंबर है एंटासिड का पीएच मान निश्चित ही 7 से अधिक होगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 नंबर हमारा क्वेश्चन करा 3 बिलियन ए, बी और सी का पीएच मान क्रमशः 4, 1 तथा 11 है। किस विलयन में हाइड्रोजन आयन को सांद्रता सर्वाधिक होगा? यानी 74 का ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 75 नंबर पीएच स्केल को किसने विकसित किया? तो 75 का ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सोरेनसन, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयन के सांद्रता का मान कितना होगा? शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयन का सांद्रता का मान 10⁻⁻7 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। ताजे दूध का पीएच 6 है, जब दूध खट्टा हो जाता है अथवा दही में परिवर्तित हो जाता है तो पीएच कितना हो जाएगा? यानी 77 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 78 नंबर शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है, ये सभी जानते हैं 7 होता है शुद्ध जल का पीएच मान। नेक्स्ट क्वेश्चन अमोनिया NH3 का जलीय विलयन की प्राकृतिक कैसी होती है? इसका जलीय विलयन की प्राकृतिक कैसी होती है? तो ये देखते हैं इसका 79 नंबर का ऑप्शन नंबर हमारा क्या क्या कर रहा है? अम्लीय, क्षारीय, उदासीन और इनमें से कोई नहीं। तो 79 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? क्षारीय आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर जलीय विलयन की अम्लीयता में परीक्षण के लिए कौन सा उपकरण
प्रयुक्त किया जाता है? कौन सा उपकरण प्रयुक्त किया जाता है? तो पीएच मीटर, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 81 नंबर क्वेश्चन करा है, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl का अम्लीय जलीय विलयन होता है। अम्लीय क्लोराइड NH4Cl का जलीय विलयन होता है, यानी 81 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा, यानी अम्लीय। नेक्स्ट क्वेश्चन 82 नंबर, मानव रक्त का पीएच मान होता है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 83 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है, मानव रक्त की प्राकृतिक कैसी होती है? मानव रक्त की प्राकृतिक कैसी होती है? तो कम क्षारीय होता है। मानव रक्त की प्राकृतिक कम क्षारीय होता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या है? सी कर रहा है, सही नहीं है। किसी भी विलयन का पीएच शून्य नहीं हो सकता है, होता है विलयन का पीएच मान शून्य होता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 85 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है, दूध का पीएच मान कितना होता है? दूध का पीएच मान 6.6 होता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। मानव शरीर का पीएच रहता है, मानव शरीर का पीएच कितना रहता है? 7 से 7.8 के बीच, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 86 का ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 87 नंबर क्वेश्चन करा है, किसी अम्लीय विलयन में पीएच का सांद्रण होता है होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी कराया हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, 10⁻⁷ से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 88 नंबर, एक जलीय विलयन का पीएच मान 3 है तो इसका पीओएच मान कितना होगा? पीओएच मान कितना होगा? तो 88 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा, यानी 11। नेक्स्ट क्वेश्चन 89 नंबर हमारा क्वेश्चन करा है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए कि किसी जलीय विलयन का में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता व्यक्त होती है। इसके फर्स्ट करा पीएच द्वारा, दूसरा करा पीओएच द्वारा, के पीके द्वारा, पीकेडब्ल्यू द्वारा। तो 89 का ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा, यानी ए तथा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन 90 नंबर हमारा क्वेश्चन करा है, मृदा में कैल्शियम सुपरफास्फेट का प्रयोग उर्वरक के रूप में लगातार करने से मृदा का पीएच 7 से अधिक हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 91 नंबर हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित विलयन तथा उसके पीएच मान को सम्मिलित कीजिए। निम्नलिखित विलयन तथा उसके पीएच मान को सम्मिलित कीजिए। तो आइए देखते हैं, सांद्रता HCl 0 होता है, 91 का 0 होता है ऑप्शन। और क्या है मतलब दूसरा, नींबू का रस का पीएच मान कितना होता है? नींबू का रस का पीएच मान होता है, यानी हमारा 91 का ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। 91 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा, यानी एक का क्या हो जाएगा? एक का एक, और बी का क्या हो जाएगा? दूसरा, सी का क्या हो जाएगा? तीसरा, और डी का क्या हो जाएगा? चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन 94 नंबर हमारा क्वेश्चन कराया है, निम्नलिखित में किसका पीएच मान न्यूनतम होता है? निम्नलिखित में किसका पीएच मान न्यूनतम होता है? अमाशय रस का, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसका पीएच मान अधिक क्षारीय श्रेणी में होगा? यानी 93 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा। पित्त रस का। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएच मूल्यांकन दर्शाता है। पीएच मूल्यांकन क्या दर्शाता है? यानी 94 नंबर का ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा। 94 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा। किसी विलयन की अम्लीय का क्षारीय होने का मान। नेक्स्ट क्वेश्चन 95 नंबर हमारा कर रहा है, किसी विलयन का पीएच मान घटता है तब विलयन में H+ आयन की सांद्रता क्या होता है? बढ़ती है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 96 नंबर, H2O और जलीय NaOH से भरी परखनलियों के विलयन में विभेद किया जा सकता है नीले लिटमस पत्र द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 97 नंबर, मानव पसीने का पीएच मान होता है। मानव पसीने का पीएच मान कितना होता है? 4.5। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव की आंख से निकले आंसू का पीएच मान होता है। मानव की आंख से जो आंसू निकलता है उसका पीएच मान कितना होता है? 7.3, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 99 नंबर, सार्वत्रिक सूचक के साथ जल कौन सा रस प्रदान करता है? तो हरा रस प्रदान करता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 100 नंबर क्वेश्चन है। 100 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है, नीम का दातुन दांत को साफ कर देता है क्योंकि नीम के दातुन का रस होता है। नीम के दातुन का रस क्या होता है? क्षारीय होता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा धातु HCl तथा NaOH विलयन से अधिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है? यानी 101 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा, Zn। नेक्स्ट क्वेश्चन 102 नंबर क्वेश्चन कर रहा है हमारा, सोडियम कार्बोनेट तनु HCl से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है, यह गैस है, यानी 102 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा, CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन 103 नंबर हमारा कर रहा है, जब CO2 गैस को चूने जल में प्रवाहित किया जाता है
तो यह दूधिया हो जाता है और अत्यधिक गैस प्रवाहित करने पर यह हो जाता है। कैसा हो जाता है? तो रंगहीन हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातु के ऑक्साइड तनु अम्लों से अभिक्रिया कर जल तथा लवण बनाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 105 नंबर, NH4Cl NaOH से अभिक्रिया कर एक गैस बनाता है, यह है एक गैस बनाता है, यह है NH3 यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातु के कार्बोनेट तनु खनिज अम्लों से अभिक्रिया कर कौन सा गैस बनाता है? कौन सा गैस बनाता है? तो CO2 गैस बनाता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 107 नंबर हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ HCl के अम्लीय विलयन के साथ अभिक्रिया करके CO2 गैस उत्पन्न नहीं करेंगे? यानी 107 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? चूने का पानी एंड बिना बुझा हुआ चूना, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों करेक्ट हो जाएगा। ओके, 108 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एक कथन हमारा AlCl3 एक लुईस अम्ल है। दूसरा कह रहा है लुईस के अनुसार अम्ल वे पदार्थ हैं जो इलेक्ट्रॉन युक्त ग्रहण करते हैं, यानी 108 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। 1 तथा 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन 109 नंबर, अम्ल धातु से अभिक्रिया कर कौन सा गैस प्रदान करते हैं? अम्ल धातु से अभिक्रिया कर कौन सा गैस प्रदान करते हैं? H2 गैस प्रदान करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 110 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में किसके बीच रासायनिक अभिक्रिया होने से CO2 गैस उत्पन्न नहीं होगा? CO2 गैस उत्पन्न नहीं होगा, यानी डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 110 का H2SO4 तथा Mg, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को तनु किस प्रकार बनाया जाता है? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को तनु किस प्रकार बनाया जाता है? 111 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? एक करेक्ट हो जाएगा। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की थोड़ी मात्रा जल में डाली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 112 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है, लवण का निर्माण होता है अम्ल तथा क्षार की क्रिया द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 113 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है, सामान्य लवण को कैसे बनाया जाता है? धातु का अम्ल से अभिक्रिया कर धातु तथा अधातु को गर्म कर क्षारीय ऑक्साइड का अम्लीय ऑक्साइड से अभिक्रिया कराकर इनमें से सभी, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में कौन सा लवण का गुणधर्म नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा लवण का गुणधर्म नहीं है? लवणों का गलनांक निम्न तथा क्वथनांक उच्च होता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब इनो लवण को जल में डाला जाता है तब बुलबुले बनते हैं, इसका कारण CO2 गैस इसमें होता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन भास्मिक अम्ल लवण है? निम्नलिखित में से कौन भास्मिक अम्ल है? यानी 116 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। PbOH यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 117 नंबर, निम्नलिखित में कौन सामान्य लवण नहीं है? निम्नलिखित में कौन सामान्य लवण नहीं है? NaHSO4 यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 118 नंबर, निम्नलिखित लवणों में कौन हवा में खुला छोड़ देने पर रवाकरण के जल त्याग देते हैं, यानी 118 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। Na2CO3 × 10H2O, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा 119 नंबर हमारा क्वेश्चन है, जो लवण अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु या हाइड्रोक्सिलिक आयन से मुक्त करते हैं कहलाते हैं, यानी 119 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा, सामान्य लवण, यानी ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन प्रभेद लवण है? यानी 120 का ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। अर्नार्ड CaCl2, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 121 नंबर क्वेश्चन कर रहा है हमारा, मोहर लवण किस प्रकार का लवण है? तो द्विक लवण है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। 122 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन जलित लवण है? यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन 123 नंबर हमारा क्वेश्चन करा है, निम्नलिखित में किस लवण में रवा जल नहीं है? निम्नलिखित में किस लवण में रवा जल नहीं है? तो 123 का ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा, बेकिंग सोडा में। नेक्स्ट क्वेश्चन 124 नंबर हमारा क्वेश्चन करा है, सूची 1 और सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, यानी 124 क्वेश्चन है हमारा। तो इसका सूची 1 में से सूची 2 को सम्मिलित कर रहा है, तो सूची 1 में हमारा कह रहा है सामान्य लवण क्या है? सामान्य लवण बेरियम है, यानी ऑप्शन ए का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। एंड अम्लीय लवण क्या है? अम्लीय लवण सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी बी का सी 3 हो जाएगा। और सी का क्या हो जाएगा? क्षारीय लवण फेरिक डाई ऑक्साइड हो जाएगा, यानी सी का 4 हो जाएगा। तो डी का 1 हो जाएगा।
तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 125 नंबर। NaOH का 10 ml विलयन HCl के 8 ml विलयन को पूर्णतः उदासीन करता है। यदि NaOH के इसी विलयन 20 ml ले तो इसे उदासीन करने हेतु HCl के उसी विलयन की कितनी मात्रा आवश्यकता होगा। यानी 125 का ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा, 16 ml। नेक्स्ट क्वेश्चन 126 नंबर हमारा क्वेश्चन करा है, निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। वफर विलयन में अम्ल तथा क्षार डालने में उसका pH मान नहीं बदलता है। दूसरा कह रहा है मानव रक्त वफर विलयन के उदासीन है। उपयुक्त में कौन सा कथन सही है। 126 नंबर का ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। 1 तथा 2 दोनों सही है। तो ये हम लोग केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 का पूरा क्वेश्चन हम लोगों ने सही किए। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है इस क्वेश्चन को याद कर ले। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।